बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th में हमारा सन 2026 के अंदर जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं हमारे आर्ट्स के और हमारे साइंस के, वो कौन से सिलेबस को फॉलो करेंगे जो हमारा सन 2025 के अंदर चेंज हुआ था उसको फॉलो करेंगे, या वो ओल्ड को फॉलो करेंगे, या सन 2026 के कैंडिडेट जिन्होंने इस साल एडमिशन लेना है और जो अपने बोर्ड के पेपर की अटैम्प्ट सन 2027 के अंदर देंगे उनके लिए कौन सा सिलेबस होने वाला है। और हमारा सन 2025 के अंदर जो कोर्स चेंज हुआ था क्लास 9th में साइंस और आर्ट्स दोनों का, और सन 2026 के अंदर हमारा क्लास 10th का जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी सन 2026 के अंदर अपना एडमिशन भेजना है तो वो कौन से सिलेबस को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सको। और अब बात करते हैं क्लास 9th की, वो स्टूडेंट जिन्होंने सन 2026 के अंदर अपना बोर्ड का एडमिशन देना है और सन 2027 के अंदर उन्होंने अपने बोर्ड के पेपर की अटेम्प्ट को देना है, उनके लिए क्या सिनेरियो है जो कि हमारे आर्ट्स के कैंडिडेट है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि सन 2025 के अंदर हमारा कोर्स सारा चेंज हो चुका है, आर्ट्स का भी और साइंस का भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट है या जो आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है सबसे पहले वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्ट्स की। तो देखिए क्लास 9th में जो हमारे आर्ट्स के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो टोटल होते हैं 6। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 में इंग्लिश है, उर्दू है, उसमें हमारा इस्लामिया आता है, अल कुरान है, जनरल साइंस एंड हमारा मैथ्स। मैथमेटिक्स हमारा साइंस और आर्ट्स दोनों का कंबाइन कर दिया गया है। अब आपका जनरल मैथ्स नहीं रहा, ये आप बात याद रखें, आपका साइंस और आर्ट्स दोनों का मैथ इक्वल है। तो अब जो बेशक आर्ट्स के कैंडिडेट हो या साइंस के हो उनका मैथ सेम रहेगा। और इस्लामियात को उन्होंने मर्ज कर दिया है, 9th और 10th की इक्वल कर दी है, और पाकिस्तान स्टडीज भी उन्होंने 9th और 10th की इक्वल कर दी है। जो क्लास 10th के कैंडिडेट होंगे जब वो आर्ट्स पे क्लास 10th में जाएंगे उनके लिए पाकिस्तान स्टडीज 100 नंबर की होगी, लेकिन वो 10th में पढ़ाई जाएगी, 9th के अंदर नहीं होगी। और 9th के अंदर सिर्फ टोटली इस्लामियात होगी जो कि आप सिर्फ 9th में पढ़नी है, 10th में जाके आपने नहीं पढ़नी। लेकिन जो अल कुरान है वो आपका 9th में भी होगा, वो आपका 10th के अंदर भी होगा, उसके नंबर 50 है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे ऑप्शन सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो आपके पास टोटल सब्जेक्ट हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 36 ऑप्शन सब्जेक्ट आपके पास हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन पढ़ाया जाता है जो जैसे कि मेल पर्सन है उसके लिए सिविक्स है, एजुकेशन है, उसके अलावा उस पर कंप्यूटर साइंस है, इस्लामिक इख्तियारी है, फारसी है, और जो फीमेल है वो मोस्टली ग़िज़ा ग़िज़ाइयत और होम इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट को चूज़ करती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ने जो न्यू सब्जेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे वो जो है टेक जो सब्जेक्ट है, उस सेंस में आप टेक के सब्जेक्ट को इंडिविजुअली भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आपको पूरा एक ग्रुप ही लेना पड़ेगा। उसके अंदर 4 आपके टेक के सब्जेक्ट होंगे, वो चारों के चारों आपने 9th के अंदर भी स्टडी करने हैं और 10th के अंदर भी स्टडी करने हैं। उनके अंदर ऑप्शन ये होगी कि आप उसमें से कोई एक रख लें और एक छोड़ दें। अगर आप पूरा ग्रुप चूज़ करेंगे तो उस सेंस में आपको पूरा ग्रुप ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपल आर्ट्स पढ़ते हैं तो आर्ट्स के अंदर आपके 6 कंपल्सरी होंगे, 2 ऑप्शनल होंगे। वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑप्शनल आपको ये बताए हैं उसमें आपका सिविक्स, एजुकेशन है, ये मोस्टली इजी सब्जेक्ट है जो रखे जाते हैं, इस्लामिक इख्तियारी है, और फिर उसके अलावा ग़िज़ा ग़िज़ाइयत तक और कंप्यूटर साइंस भी है। लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर आप आर्ट्स में ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो उसका प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा, ये आप बात याद रखें। हमारे क्लास 9th में आर्ट्स के जो कैंडिडेट हैं वो अक्सर ये बात भूल जाते हैं। अगर उन्होंने सपोज ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस को रखा हुआ है तो उसका प्रैक्टिकल होगा, ये बात आप याद रखें। जैसे आप जो है वुड वर्किंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक सब्जेक्ट आता है, इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल बेस होंगे उसका आपका प्रैक्टिकल होगा, ये बात आप अपने ज़हन शीन रखें। और अब बात आते हैं जो हमारे क्लास 9th में साइंस के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी सेम रूल यही है कि उनके 7 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हैं। वो कौन से हैं? इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, अल कुरान है, और उसके बाद मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो वाले कैंडिडेट बायो को चूज़ करेंगे और कंप्यूटर वाले कैंडिडेट कंप्यूटर को चूज़ करेंगे। तो यही एज इट इज सब्जेक्ट जो आप 9th में चूज़ करेंगे, चाहे वो आपने कोई टेक का ग्रुप चूज़ किया है, चाहे आपने कोई 2 ऑप्शन सब्जेक्ट को चूज़ किया है, चाहे आपने साइंस में किसी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, वही एज इट इज आपका क्लास 10th के अंदर चलेगा, ये बात आप याद रखें। और जो 9th में पढ़ा जाएगा वही क्लास 10th में आपका चूज़ होगा। तो ये तो चलिए आपकी होगी सब्जेक्ट सिलेक्शन के सब्जेक्ट को आपने किस तरह से चूज़ करना है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, ये कोर्स ऑफ कंटेंट है, उसमें क्या चेंजिंग आई है या वो आपने किस तरह से कवर अप करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो कोर्स है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखें जो आपका कोर्स है वो सन 2025 के अंदर चेंज हुआ था और सन 2026 के अंदर भी क्लास वो जो 10th का चेंज हुआ है, सन 2025 के अंदर क्लास 9th का चेंज हुआ है। तो आपका ये कोर्स टोटली चेंज हो चुका है सिवाय आर्ट्स के ऑप्शंस का सब्जेक्ट है उसके अलावा आपका टोटली सब्जेक्ट आपके चेंज हो चुके हैं। सारा कोर्स आपने जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करना है। जो स्टूडेंट जिन्होंने सन 2026 के अंदर
अंदर अपना न्यू एडमिशन भेजना है क्लास 9th का, क्लास 10th का। ये बात आप याद रखें, क्लास 9th और क्लास 10th का जिन बच्चों ने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम इकट्ठा देना है उनके लिए सिलेबस सन 2026 में नया क्लास 10th का आ रहा है, कुछ आ चुका है। और क्लास 9th का जो पिछले साल सन 2025 में सारा कोर्स नया आया था वो नए कोर्स को फॉलो करेंगे, वो ओल्ड कोर्स को फॉलो नहीं करेंगे। ये बात आप अपने ज़हन लाजमी रखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें आप ये बता दें कि हमने ओल्ड कोर्स को फॉलो करना है या न्यू कोर्स को फॉलो करना है, क्योंकि अब सन 2026 के अंदर टोटली कोर्स चेंज हो चुका है। तो जो कैंडिडेट जिनकी पीछे प्रीवियस में सप्ली भी थी सन 2024 के अंदर, 2023 के अंदर, जिन्होंने इस साल अटैम्प्ट को देना है या इस साल एडमिशन भेजना है अपना सन 2027 के अंदर बोर्ड का पेपर है उसके लिए, तो ये बात आप अपने ज़हन कर लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट की जो है सिलेक्शन उसमें मैंने बता दिया, लेकिन जो कोर्स है वो टोटली आपका न्यू होगा। ओल्ड कोर्स से अब आपका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय उन सब्जेक्ट के आर्ट्स के जो कि चेंज नहीं हुए। उसमें कौन से हैं? सिविक्स है, एजुकेशन है, फिर उसमें आपकी इस्लामिक इख्तियारी है, होम इकोनॉमिक्स है, ग़िज़ाइयत तक। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मोस्टली कॉमनली जो है पढ़े जाते हैं, वो चेंज नहीं हुए। बाकी जो कंपलसरी है वो आपका सारा चेंज हो गया है। और सबसे जो मेजर अपडेट आई है क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर कि उन्होंने आर्ट्स का जो मैथ है उसको साइंस और आर्ट्स का इक्वल मैथ कर दिया। मैथ्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले आर्ट्स के कैंडिडेट जनरल मैथ स्टडी करते थे और जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो मैथ अलग से स्टडी करते थे। तो यही है रीज़न कि इस साल उन्होंने सन 2025 के अंदर भी उन्होंने मैथमेटिक्स को चेंज कर दिया था और सन 2026 के अंदर भी उन्होंने मैथमेटिक्स को क्लास 10th के लिए चेंज कर दिया है। तो अब आपका मैथ, साइंस और आर्ट्स इक्वल रहेगा। तो ये थी जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि आपने अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन को किस तरह से लेके चलना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स के हैं या आप साइंस के हैं, या अगर आपने कोई टेक का सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उस सेंस में, या टेक का पूरा ग्रुप आपने चूज़ करना है तो उस सेंस के अंदर। और कोर्स जो है उसकी सिलेक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि वो चेंज हो चुका है। और अगर कोई सैफली के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कोई इकट्ठा देना है तो वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन को करेंगे। तो इंशाल्लाह अदवजल मैं अब आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, किसी और नई एजुकेशन टॉपिक के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।